ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आपको लगता है कि चमकती हुई टेबल, साफ सुथरा मेन्यू और बड़े ब्रांड का नाम इस बात की गारंटी है कि खाना भी सुरक्षित होगा। लेकिन अगर उसी किचन में जिंदा कॉकरोच घूम रहे हो, खाना बनाने की जगह के पास कचरा पड़ा हो और कर्मचारी गंदे जूते चप्पल या सफाई के कपड़े छूने के बाद सीधे खानों को हाथ लगा रहे हो, तो क्या आप वहां दोबारा खाना चाहेंगे? मुंबई में फूड सेफ्टी को लेकर हुई हालिया कार्रवाई ने ऐसे ही कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने शहर के 7 फूड आउटलेट्स के फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए हैं। अधिकारियों की जांच में सिर्फ छोटी मोटी सफाई की कमियां नहीं मिली, बल्कि कीड़ों मकोड़ों की समस्या, तापमान नियंत्रण में लापरवाही, क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा और पहले बताई गई कमियों को दोबारा ठीक न करने जैसे गंभीर खामियां सामने आई है। सबसे ज्यादा चर्चा कोलाबा के मेट्रो हाउस स्थित मैकडॉनल्ड्स कियोस्क की कार्रवाई को लेकर हो रही है। ये आउटलेट हार्ट कैसल रेस्टोरेंट द्वारा संचालित किया जाता है। 19 अगस्त को हुई दोबारा जांच में एफडीए ने पाया कि पहले दिए गए सुधार नोटिस में दर्ज 20 कमियों में से 18 अब भी ठीक नहीं की गई थी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किचन में कमी थी, बल्कि सवाल ये भी है कि जब कमियां पहले ही बताई जा चुकी थी तो उन्हें समय पर ठीक क्यों नहीं किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को बिना कैलिब्रेशन वाले रेफ्रिजरेशन उपकरण, जिंदा कॉकरोच, खाना बनाने और परोसने की जगह के पास खाने का कचरा और बिना सुरक्षा वाले लाइट फिक्सचर मिले। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। जांच में ऐसे कर्मचारी पाए गए जो गंदे जूते चप्पल और सफाई के कपड़े छूने के बाद सीधे खाद्य पदार्थों को छू रहे थे। एफडीए की कार्रवाई सिर्फ मैकडॉनल्ड्स तक सीमित नहीं रही। मलाड स्थित इंजीनियर्स किचन्स प्राइवेट लिमिटेड यानी नोवारा के यहाँ भी दोबारा जांच की गई। पहले दिए गए सुधार नोटिस में 25 गंभीर कमियां बताई गई थी, लेकिन दोबारा निरीक्षण में उनमें से 14 कमियां बरकरार मिली। नरीमन पॉइंट के स्टेटस रेस्टोरेंट में मामला और भी हैरान करने वाला था। यहाँ एक ग्राहक की शिकायत के बाद जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक एक कर्मचारी साफ बर्तनों के ऊपर अपना चेहरा धो रहा था और उसका गंदा पानी उन बर्तनों पर गिर रहा था। इसके अलावा गंदे कटलरी, जमा हुआ पानी, ज्यादा ग्रीस, जंग और खाने का कचरा भी पाया गया। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कच्चे, पके हुए, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को ठीक से अलग नहीं रखा गया। इससे क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा पैदा हो सकता है। खार जिमखाना में भी स्टोरेज और किचन हाइजीन से जुड़ी कई कमियां सामने आई। यहाँ कच्चे और पके हुए खाने को सही तरीके से अलग नहीं रखा गया। बर्तन धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी और फ्रोजन खाद्य पदार्थों को भी असुरक्षित तरीके से पिघलाने की बात सामने आई। इसके अलावा तापमान नियंत्रण, FIFO और FEFO नियमों और ग्रीस और कॉकरोच ट्रैप से जुड़ी कमियां भी मिली। इसके बाद वहां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया। सेंटा क्रूज के बजरंग स्वीट मार्ट की स्थिति भी जांच में सामने आई। उसे कुल 86 में से सिर्फ 40 अंक मिले, यानी करीब 47%। यहाँ फर्श टूटा हुआ था, प्लास्टर उखड़ रहा था, उपकरणों पर जंग थी, स्टोरेज की व्यवस्था ठीक नहीं थी और खाने की टेस्टिंग से जुड़े रिकॉर्ड भी अधूरे थे। अंधेरी वेस्ट में ASM होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एफडीए ने साफ सफाई, खाना बनाने, स्टोरेज और रखरखाव से जुड़े शेड्यूल 4 नियमों के उल्लंघन पाए और इसके बाद फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ये कार्रवाई मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में चलाए गए 2 दिन के बड़े अभियान का हिस्सा है। एफडीए ने कुल 79 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की जाँच की, 71 सुधार नोटिस जारी किए और 13 फूड लाइसेंस सस्पेंड किए। इन आंकड़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? और अगर किसी आउटलेट को कमियां पहले ही बता दी गई थी तो क्या उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त गंभीरता दिखाई गई? खाने का स्वाद कुछ मिनटों के लिए अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का असर ग्राहक की सेहत पर पड़ सकता है।